एंजल क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 3.1 पढ़ लिए। हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, यूनिट नंबर 3 है 12th क्लास की। तो हमने 3.1 कंप्लीट कर ली। अब हम 3.2 के लिए ये टॉपिक पढ़ने वाले 3.2 में, है ना। तो पहला है अवयवों का योग, मैट्रिक्स ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। उसमें पहला पॉइंट क्या है, दो मैट्रिक्स का योगफल प्रदत्त मैट्रिक्स के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला मैट्रिक्स होता है। ठीक है, दो मैट्रिक्स का योगफल होगा, जो दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे उसमें क्या होगा कि जो संगत अवयव है ना, जो दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयव वो आपस में जुड़ेंगे। ये है मेन मतलब। सेकंड है, इसके अतिरिक्त योग के लिए दोनों मैट्रिक्स को समान कोटि का होना आवश्यक है। क्या है कि दोनों मैट्रिक्स की कोटियां समान होनी आवश्यक है। दोनों मैट्रिक्स को समान कोटि का होना आवश्यक है। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन का है, तो दूसरा मैट्रिक्स बी होगा, वो भी एम बाई एन का ही होना आवश्यक है। तो कोटि समान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22 2/2 का है। तो योग के लिए जो दूसरा मैट्रिक्स होगा बी, वो भी 2/2 मैट्रिक्स कोटि का ही होना चाहिए। B11 B12 B21 B22, ठीक है, 2/2। इसका m/n 2/2, ये इक्वल होना चाहिए इसके m/n के। ये है, ये मेन जो योग है उसमें मेन चीज़ यही काम आने वाली है। अगर ये नोट, स्पेशल नोट है, यदि ए तथा बी समान कोटि वाले मैट्रिक्स नहीं है तब a प्लस बी परिभाषित नहीं है। जैसे ए है कोई मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये 2/3 का है। और बी मैट्रिक्स है वो B11 B12 B21 B22, ये 2/2 का है। तो दोनों की कोटि समान नहीं है, ये 2/3 कोटि का है, 2/2 कोटि का है। तो a प्लस बी नॉट पॉसिबल। यहाँ पे a प्लस बी पॉसिबल व्हेन m, जो इनकी कोटियाँ हैं m/n है, वो इक्वल होंगे। ठीक है, अगर a प्लस बी इक्वल नहीं है तो जो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, जैसे a प्लस बी इक्वल सी नया मैट्रिक्स है, तो वो नहीं मिलेगा। a प्लस बी इक्वल सी कोई न्यू मैट्रिक्स है जो बनने वाला न्यू मैट्रिक्स है इन दोनों के एडिशन से। फॉर एग्जांपल इक्वेशन लेते हैं इस पे भी और इस पे भी। एक मैट्रिक्स A 2 3 1 2, दूसरा मैट्रिक्स B 1 5 1 1 5 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे हम a प्लस बी, तो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा C। संगत अवयव क्या हो गए, इसका संगत अवयव ये है तो 2 + 1, इसका संगत अवयव ये है तो 3 + 1, इसका संगत अवयव ये है 1 + 5, इसका संगत अवयव ये है 2 + 1। क्या मिला नया मैट्रिक्स हमें, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 5 6, 2 + 1 3। 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा क्योंकि हमें 2/2 की ही दोनों मैट्रिक्स थे हमारे पास। ये 3/3 का होता है, 3/3 का मिलता है, 2/3 के होते हैं दोनों, तो 2/3 का मैट्रिक्स मिलता है अपने को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है एक मैट्रिक्स का एक अदिश्य गुणा। कोई भी अदिश राशि होगी, अचर संख्या k i p 2 3 4 5 8 9 कुछ भी हो सकती है अदिश। ठीक है, उसका एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे होता है वो आता है नेक्स्ट टॉपिक। कोई मैट्रिक्स है अपने पास Aij m/n का, उसको हमें गुणा करना है k अदिश से। ये है अदिश।
तो के अदिश के ए हो गया, के ए आई जे एम बाई एन। जो के है, जो अदिश राशि है, वो ए मैट्रिक्स से प्रत्येक अवयव से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। जैसे ए आई जे अपन ने मान लिया A11 A12 A21 A22, ठीक है, के मल्टीप्लाई है, तो ये के इसके प्रत्येक अवयव से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। के A11, के A12, के A21, के A22, ठीक है ना। जो के अचर है वो इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये हो गया एक मैट्रिक्स का अदिश से गुणा। अब के की जगह को नेगेटिव वैल्यू -1 मान लेते हैं, वो एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है, ये भी तो एक अदिश राशि है। तो -a -1 इंटू ए आई जे ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो -1 वो इसकी प्रत्येक उससे जाके मल्टीप्लाई होगा, -a11 -a12 -a21 -a22। -1 जैसे बाहर रखते हैं तो ये अंदर ऐसे बचेगा, a11 a12 a21 a22। अब सोच लो ये मैट्रिक्स थी अपने पास, इससे अपने को माइनस कॉमन लेना है, माइनस बाहर लेना है, तो प्रत्येक अवयव से बाहर आएगा वो। -1 बाहर रखेंगे तो इससे -1, इससे भी माइनस, इससे माइनस, इससे माइनस। वही बात है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा, वैसे कॉमन लेंगे तो प्रत्येक अवयव से बाहर आ जाएगा एक कॉमन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का अंतर। अवयवों का योग पढ़ा, अदिश से गुणा पढ़ा, बढ़ते हैं अवयवों का अंतर। ए मैट्रिक्स है, उसका अंतर है बी मैट्रिक्स, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी मैट्रिक्स लिख सकते हैं ना। माइनस बी मैट्रिक्स को क्या लिखते हैं, ए प्लस -1 बी मैट्रिक्स। तो अवयवों का अंतर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अवयवों का गुणा किया हमने वैसे यही अंतर कर देंगे। अब जैसे ए मैट्रिक्स ले ली अपन ने 4 3 5 9, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, और बी मैट्रिक्स है अपने पास 12 5 10 3, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालना है अपने को। अब दीजिए 2a माइनस बी निकालना है, ठीक है। इसको 2 से 2a का अदिश से मल्टीप्लाई करना है ए को, ठीक है। ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और बी मैट्रिक्स सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहले 2a निकाल लेते हैं। 2a इक्वल टू 2 इंटू 4 3 इंटू 2 2 इंटू 5 और 2 इंटू 9, क्या मिलेगा 8 6 10 18, ठीक है। अब माइनस बी है तो 2a माइनस बी इक्वल 8 10 6 18 माइनस 12 10 5 3 इक्वल 8 माइनस 12 6 माइनस 5 10 माइनस 10 और 18 माइनस 3। क्या मैट्रिक्स मिल गया अपने को, 8 माइनस 12 माइनस के 4 6 माइनस 5 1 10 माइनस 10 0 18 माइनस 3 15। तो ये मैट्रिक्स मिल गई अपने को 2/2 की 2a माइनस बी। इसको मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स अपने को 2a माइनस बी इक्वल टू सी मैट्रिक्स मान लें। सी मैट्रिक्स क्या मिलेगी अपने को -4 0 1 15, 2/2 कोटि की मैट्रिक्स मिल गई। ये भी 2/2 कोटि के मैट्रिक्स थे, इसलिए इनका डिफरेंस सम बहुत पॉसिबल है। अगर ये 2/2 का होता, ये 2/3 का होता तो इनका डिफरेंस भी पॉसिबल नहीं था। जिसी तरह एडिशन पॉसिबल है, एडिशन वाली ही कंडीशन इसमें लगेंगी जो डिफरेंस होगा उसमें। अदिश
जो अदिश से गुणा कर सकते हैं एक मैट्रिक्स को, वो किसी भी मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं, चाहे 2/2 का हो, चाहे 3/2 का हो, चाहे 4/5 का हो, कुछ भी हो, है ना। अदिश के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई 2/2 का मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किसी एक उससे, अदिश से। और डिफरेंस में दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स की कोटि सेम होनी चाहिए, एडिशन में दोनों मैट्रिक्स की कोटि सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन नेसेसरी है। अब नेक्स्ट आता है अवयवों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। पहला गुणधर्म है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय क्या कहता है, यदि कोई मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, दोनों समान कोटि के मैट्रिक्स हैं m/n, ये मैट्रिक्स है Aij m/n का, बी मैट्रिक्स है Bij m/n का, दोनों की कोटि समान है m/n, ठीक है। तब a प्लस बी को हम b प्लस ए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। a प्लस बी इक्वल Aij प्लस Bij लिख सकते हैं। Aij ए का अवयव है, Bij बी मैट्रिक्स का अवयव है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी आई जे, दोनों की, ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स थी, उसको एक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। आई जे क्या होंगे, ए आई की जगह 1 होगा तो A11, और आई और जे की जगह 1 1 होगा तो A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, संगत अवयव जुड़ते जाएंगे, तो आई और जे भी इक्वल होने जरूरी हैं, तो इसलिए Aij प्लस Bij लिख सकते हैं, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको, ठीक है। तो अब 2 + 3 लिखें, 3 + 2 लिखें, बात सेम है ना। तो Bij प्लस Aij लिख सकते हैं, Bij प्लस Aij, Bij क्या है, बी मैट्रिक्स है, प्लस Aij क्या है, ए मैट्रिक्स, तो a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं। ये क्रम विनिमय गुणधर्म है, ये जो दो मैट्रिक्स के योग का गुणधर्म है, पहला क्रम विनिमय, वो कहता है कि a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए हम लिख सकते हैं, ठीक है। कब लिख सकते हैं, जो समान कोटि के मैट्रिक्स होने चाहिए, और ये तो है ही, समान कोटि के तो होंगे ही, अगर a प्लस बी योग होगा तो समान कोटि का होने जरूरी है, तो a प्लस बी होना जरूरी है, तो b प्लस बी हो जाएगा पॉसिबल। दूसरा गुणधर्म क्या कहता है, शास्त्रीय नियम। शास्त्रीय नियम क्या कहता है, समान कोटि के किन्हीं 3 मैट्रिक्स, समान कोटि का ए मैट्रिक्स है Aij, बी मैट्रिक्स है Bij, और थर्ड है सी मैट्रिक्स Cij m/n, तीनों की कोटि समान है, ठीक है। तो उनका अपन कैसे लिख सकते हैं, उनका एडिशन कैसे लिखते हैं, a प्लस बी पहले जोड़ लें, फिर सी जोड़ दें। शास्त्रीय नियम में क्या कर सकते हैं अपन, ए को छोड़ के पहले बी जोड़ लें और सी जोड़ लें और फिर ए को जोड़ दें, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं ना, पहले a प्लस सी कर लिया फिर सी जोड़ दें, लेकिन पहले b प्लस सी जोड़ के भी ए जोड़ सकते हैं, ये शास्त्रीय कहता है। कैसे पॉसिबल है, a प्लस बी प्लस सी, ए क्या है Aij प्लस Bij प्लस Cij, ठीक है। ये तीनों अलग अलग लिख दिए। अब Aij, ये दोनों पहले जोड़ दें, Aij प्लस Bij प्लस Cij, हो गया ना। अब Aij प्लस Bij प्लस Cij, पूरा मैट्रिक्स ऐड हो गया। पहले इन दोनों को जोड़ा तो ये मिला, अब पूरे को जोड़ेंगे तो ये दोनों जो मैट्रिक्स के अवयव हैं
प्लस इस मैट्रिक्स का अवयव, तो पूरा मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, अब इन तीनों में से जो अपन ए आई जे अवयव है उसको बाद में जोड़ दें, पहले बी आई जे प्लस सी आई जे जोड़ दें, तो कोई चेंज थोड़ी है। अब आता है जो ए आई जे हो मैट्रिक्स को अलग कर दिया, प्लस इन दोनों मैट्रिक्स को अलग कर दिया, बी आई जे प्लस सी आई जे। ए आई जे जो मैट्रिक्स है प्लस बी आई जे की क्या कर दिया अपन, देखो बी आई जे अलग से जोड़ा प्लस सी आई जे अलग से जोड़ा, दोनों मैट्रिक्स अलग होती है। तो क्या लिख सकते हैं, ए आई जे को ए मैट्रिक्स प्लस बी आई जे को बी मैट्रिक्स प्लस सी आई जे को सी मैट्रिक्स। तो इस तरह से एडिशन करने के साथ साथ हम इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं ना किसी मैट्रिक्स को, ए प्लस बी पहले जोड़ के फिर सी जोड़ दें, चाहे ए नहीं चाहे बी प्लस सी पहले जोड़ के ए प्लस उसमें जोड़ दें, तो बात सेम आनी, ये साचार्य गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है योग के तत्समक का अस्तित्व। योग के तत्समक का अस्तित्व क्या है, यदि कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है m बाई n कोटि का, और दूसरा मैट्रिक्स है कोई ओ मैट्रिक्स। ओ मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, शून्य मैट्रिक्स पढ़ा था ना, शून्य मैट्रिक्स को ओ मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं। दूसरा मैट्रिक्स है ओ मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स का ओ मैट्रिक्स के साथ एडिशन ए प्लस ओ या ओ प्लस ए। शून्य मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे अवयव शून्य होते हैं, तो क्या मिलेगा अपन को, ए मिलेगा। तो ए के लिए क्या हो गया, तत्समक मैट्रिक्स। ठीक है, ओ क्या हो गया, ए के लिए तत्समक मैट्रिक्स हो गया। अवयवों के योग संक्रिया का तत्समक मैट्रिक्स, अवयवों में जो योग करेंगे उसके लिए तत्समक मैट्रिक्स हो गया ओ। वैसे तत्समक मैट्रिक्स क्या होता है, वैसे तत्समक मैट्रिक्स होता है जैसे 1 0 0 1 0 0 0 0 1। विकर्ण के अवयव एक हो, विकर्ण का अवयव ओनली एक हो। लेकिन योग में अगर इसको करेंगे तो ये तो चेंज हो जाएगी वैल्यू, विकर्ण के अवयव ऐड हो जाएगा एक एक, तो चेंज हो जाएगी। इसलिए योग के लिए ओ जो शून्य मैट्रिक्स है, ओ मैट्रिक्स है, वो तत्समक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मैट्रिक्स की योग संक्रिया का तत्समक शून्य अवयव है, शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। योग के प्रतिलोम मतलब द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन एडिटिव इनवर्स। प्रतिलोम इनवर्स, कोई मैट्रिक्स है ए आई जे m बाई n कोटि का, दूसरा मैट्रिक्स है वो माइनस ए आई जे m बाई n है, तो योग का प्रतिलोम इसका अपोजिट हो गया, इसमें माइनस है बस, और सेम मैट्रिक्स है। तो योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, योग करेंगे a प्लस माइनस ए, क्या आएगा, ए आई जे प्लस माइनस ए आई जे, ओ मैट्रिक्स आएगा अपने पास, जीरो हो जाएगा। ये प्लस है, इसमें माइनस की वैल्यू मिलेंगी सारी, ये प्लस की होंगी, तो दोनों जुड़ेंगे तो जीरो आएगा। मतलब ए माइनस ए अवयव का योग, माइनस ए अवयव का योग माइनस ए अवयव और ए का योग, ठीक है, या तो ऋण अवयव, इसको ऋण अवयव बोल दें, ऋण मैट्रिक्स बोल दें इसको, इन दोनों का योग क्या होगा, वो शून्य मैट्रिक्स मिलेगा हमें योग प्रतिलोम में। जैसे ए मैट्रिक्स है अपने पास 1 5 3 2, माइनस ही क्या होगा, -1 -5 -3 -2, ऐड करेंगे तो क्या होगा
ए प्लस माइनस ए, 1 प्लस माइनस 1, 5 प्लस माइनस 5, 3 प्लस माइनस 3, 2 प्लस माइनस 2, क्या आएगा 0 0 0 0, क्या होगा शून्य मैट्रिक्स हो गया, ओ मैट्रिक्स हो गया, तो इनका तो ओ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी अवयव है, कोई भी मैट्रिक्स है, अदिश गुणन के गुणधर्म है, ठीक है। जैसे अब अपन ने पढ़ा था के अदिश है कोई संख्या, उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो के ए कर रहे थे अपन, और वो प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है ना, ऐसे हो रहा था, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स था ये, अब मैट्रिक्स हो गए 2 ए प्लस बी, उसको किसी अदिश राशि के से मल्टीप्लाई करना है, के ए प्लस बी। तो अवयव का योग का गुणधर्म क्या कहता है, के ए लिख सकते हैं प्लस के बी, दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होएगा। ये जो भी अदिश है वो ए मैट्रिक्स से अलग मल्टीप्लाई होगा, बी मैट्रिक्स से अलग मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह ये तो फर्स्ट हो गया, इसको प्रूव करें, के ए प्लस बी। अब ए मैट्रिक्स अपने पास है, ए मैट्रिक्स ए आई जे, और बी मैट्रिक्स क्या है, बी आई जे। तो के ए आई जे प्लस बी आई जे, के ए आई जे प्लस बी आई जे, ए आई जे और बी, मतलब ए आई जे और बी आई जे को जोड़ देंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है। के बार कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई है, के को मैट्रिक्स के अंदर लेते हैं, के ए आई जे प्लस बी आई जे, के को एक बार ए आई जे से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस बी आई जे से मल्टीप्लाई करते हैं, के ए आई जी अलग मैट्रिक्स प्लस के बी आई जे अलग मैट्रिक्स। के आई जे को क्या लिख सकते हैं, के बाहर ले लिया, ए आई जी बच गया, इसका भी के बाहर ले लिया, बी आई जी बच गया। तो के ए आई जी क्या लिख सकते हैं, ए प्लस के बी आई जी क्या लिख सकते हैं, बी। तो क्या मिल गया अपने, के ए प्लस बी इक्वल के ए प्लस के बी, प्रूव हो गया, ठीक है। के को हम किसी दो मैट्रिक्स एडिशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर रखा है और दोनों को अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स या अदिश गुणन से गुणनधर्म है। अब होता है इसका सेकंड गुणधर्म। सेकंड गुणधर्म क्या होता है, क्या कहता है, दो अचरों, पहले में क्या था, दो मैट्रिक्स थे और एक अदिश राशि थी। अब दो अदिश राशियाँ और एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं, क्या तो दोनों को जोड़ लें और फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, या दोनों को अलग अलग ए से मल्टीप्लाई कर लें। एक बार के को ए से मल्टीप्लाई करें, एक बार एल को ए से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, दोनों बात इक्वल है, के और एल को जोड़ के फिर ए से मल्टीप्लाई कर लें, या के को एक बार ए से मल्टीप्लाई करें फिर एक बार एल से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को अलग अलग जोड़ लें। देखो कैसे, ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास, कोई ए आई जे है, एम बाई एन कोटि का मैट्रिक्स है, के प्लस एल ए आई जे, ठीक है। अब के ए आई जे
के ए आई जे प्लस ये एक हो गया, सॉरी जो के प्लस एल ब्रैकेट में है ए आई जे मैट्रिक्स में है, ठीक है। के प्लस एल को अंदर ए आई जे मल्टीप्लाई करेंगे तो के प्लस एल ए आई जे मिलेगा अपने को। अब के को अलग से करेंगे, के ए आई जे प्लस एल ए आई जे, पूरे मैट्रिक्स के अंदर के एक बार ए आई जे से और दूसरी बार एल ए आई जे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये के ए आई जे एक मैट्रिक्स अलग हो गया प्लस एल ए आई जे एक मैट्रिक्स अलग हो गया। हमने क्या किया, के प्लस एल को ए आई जे से मल्टीप्लाई किया, फिर ए आई जे को के से एक बार एल से मल्टीप्लाई किया। ए आई जे हमें अवयव है, कोटि के मैट्रिक्स के अवयव है ए आई जे, ठीक है। अब के को बाहर लिख लें इससे, तो ये मैट्रिक्स क्या बच गया, ए आई जे प्लस एल को बाहर लिख लें तो ये ए आई जे। ए आई जे क्या लिख सकते हैं, ए के ए प्लस एल ए, चाहे तो के से अलग अलग ए को जैसे के और एल से अलग अलग मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स को फिर ऐड कर दें, या फिर के प्लस एल को जोड़ के ए से मल्टीप्लाई कर दें, बात दोनों में सेम है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी। अब इसको अपन को करना है 1+3 से मल्टीप्लाई। तो या तो अपन क्या कर ले, 1+3 4 इंटू ए इजक्वल टू 2, 8 आ गया। या दूसरा क्या करें अपन, 1+3 ए को 1a प्लस 3a। अब 1a ए की जगह 2 प्लस 3 की जगह 3 इंटू ए की जगह 2। यहाँ क्या है 2 प्लस 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 6। दोनों को ऐड करेंगे 2 + 6 क्या मिलेगा अपने को 8। तो बात दोनों से सेम आई, चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो या अलग अलग टुकड़ों में मल्टीप्लाई करके कर लो, ठीक है। ये था कहने का मतलब। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 1/1 कोटि का मैट्रिक्स लिया, ठीक है ना। ये भी दूसरा एग्जाम्पल था, बी 1/1 कोटि का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अवयवों का गुणनफल। दो अवयव हैं, दो मैट्रिक्स हैं, उनको गुणा कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक हमने अवयवों का योग, अवयवों का सब्सट्रैक्ट, अवयवों के अदिश गुणन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अवयवों का, दो अवयवों का आपस में गुणन, ठीक है। थैंक यू।